हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम नया वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के सामने। बहुत सारे हमें कमेंट्स प्राप्त हुए थे कि घर के अंदर हम जो एमसीबी, आरसीसीबी, ये सब सिंगल एमसीबी ये सब यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, लॉजिक क्या है, कैसे वर्क करता है और कैसे हम एनर्जी मीटर के थ्रू एमसी अपू मतलब फुल सेफ्टी रिलेटेड को ध्यान रखते हुए कैसे हम घर की वायरिंग करेंगे, इसमें मोटर भी चले, फैन भी चले, लाइट भी चले, एवरीथिंग हियर कंसीडर। हर एक चीज आपको यहाँ पे हमने अटैच करने की कोशिश किया है, कंसीडर करने की कोशिश किया है और एक आप लोगों को एक छोटे से डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप लोगों का प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोगों का प्यार मिलता है, कमेंट्स मिलता है, हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो मैं आशा करूंगा अगर वीडियो आप अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें कमेंट्स करिए ताकि और भी टाइप्स के हम वीडियो लेके आ सकें। ओके दोस्तों, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी सरल शब्दों में अच्छे से एक स्केच ड्राइंग के थ्रू बना करके, स्केच ड्राइंग के थ्रू हर एक चीज के बारे में अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को कलर के जो कोड है उसके ऊपर बहुत फोकस करने का है, यही समझने वाली बात है। अगर क्योंकि ये क्या है कि छोटी सी ड्राइंग है बट इजी नहीं है ये समझना और फिर इम्प्लीमेंट करना, यानी ये समझ के फिर आपके घर में काम करना या आपके घर में लगा है तो उसे भी करेक्ट करना, ये सब चीजें यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमारा फोकस क्या रहेगा सिर्फ इतने में कि हमें अपने घर की वायरिंग करते हैं या हम कहीं ऑफिस की वायरिंग करते हैं तो फुल्ली ऑटोमेशन और फिर सेफ्टी पर्पज, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए क्या क्या हम सिलेक्शन करेंगे, कैसे वायर को हम कनेक्ट करेंगे, कैसे वायरिंग हम ले जाएंगे, ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अगर स्किप कर दिया आप लोगों ने तो बहुत सारी ऐसी जो चीजें होती हैं जो बताई जाती हैं वो आपसे इस वीडियो अगर पूरा नहीं देखेंगे तो निकल जाएगा और आप घर में वायरिंग करेंगे तो आपको गलतफहमी भी हो सकती है या तो ना समझ गए तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसके लिए दोस्तों कभी भी वीडियो स्किप नहीं करने का है और कुछ भी अगर कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स करिए। किसी भी चीज के लिए सर्किट डायग्राम वगैरह या आपको कोई भी चीज के लिए, आपको किसी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो ऑटोमेशन के लिए, काइजन के लिए, जो भी आपके मन में है आप कमेंट्स करिए, हम आपके साथ वीडियो लेके आएंगे। ओके दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है ये और टाइम निकालने पड़ते हैं, तो इसके लिए मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके दोस्तों, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो में डिस्प्ले के ऊपर आप लोग को दिखेगा एक मीटर है, एक अपना एमसीबी सर्किट है, आरसीसीबी सर आपका एक आरसीसी भी है, एमसीसी भी है और एक मीटर है और यहाँ पे सिंगल पी। दोस्तों, ये सिंगल पी, 2P, 3P, 4P होता क्या है, सबसे पहले हम यही आपको समझा दें ताकि आपको समझ में आएगा कि ये चीज क्या है। दोस्तों, कहीं भी 1P का मतलब सिंगल पी का मतलब हो गया सिंगल पोल, 2P का मतलब हो गया 2 पोल, 3P का मतलब हो गया 3 पोल, 4P का मतलब हो गया 4 पोल। सपोज दैट अगर हम कोई एमसीबी अगर लेते हैं, अगर हम सिलेक्शन करने जाना है या हमें मार्केट से परचेज करना है या प्लानिंग करना है घर के अंदर, तो हम कैसे देखेंगे हमें क्या जरूरत है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि फेस कितना है, सिंगल फेस है या 3 फेस है। अगर दोस्तों सिंगल फेस है तो मेन जो एमसीबी होता है वो 2P का आएगा। ओके दोस्तों, अगर थ्री फेस है तो जो मेन एमसीबी होता है वो 3 पोल का आएगा। अगर हम आरसीसी भी लगाता है या ईएलसी भी लगाते हैं तो वो 4P का आएगा। ओके दोस्तों, तो वो अलग सब्जेक्ट है क्योंकि फिर उसके बारे में अभी हम आगे वीडियो में अगर और भी देखेंगे आप लोगों को तो पता चलेगा कि हम ईएलसीबी वगैरह किस पर्पज के लिए कैसे यूज करते हैं। अभी हम जो आप लोगों से बात करेंगे कि एनर्जी मीटर, एमसीबी और आरसीसीबी होता क्या है, कैसे हमारे घर को सुरक्षा करता है
ओके दोस्तों, तो इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और कई लोगों को कई कमेंट्स हमें ये भी मिले थे कि इसमें हमने ऐड कर दिया है ड्यूल स्टार्टर, अभी मोटर स्टार्टर। अभी ड्यूल स्टार्टर भी बड़ी चीज है, वो उसके बारे में अलग से आपको वीडियो बना देंगे। लेकिन हम यहाँ पे मोटर स्टार्टर की अगर हम बात करते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, मोटर स्टार्टर का कनेक्शन कैसे करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मोटर है, ओके दोस्तों। तो इस सब चीजों को हमने कंसीडर रखते हुए एक छोटा सा ड्राइंग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सबके घर में जो भी है, अपना घर में हम वायरिंग करते हैं, सबके घर में आजकल तो एनर्जी मीटर लगा रहता है। अभी दोस्तों अगर आप देखेंगे एनर्जी मीटर, तो एनर्जी मीटर है क्या? तो एनर्जी मीटर जो होता है दोस्तों, हमारे घर में 1 घंटे में जो किलोवाट, कितना किलोवाट हमारा बिजली खपत हुई, उसको क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, उसको ये कंसीडर करता है, उसकी रीडिंग लेता है। अभी हमने सपोज डेट 1 घंटे में 2 किलोवाट बिजली खर्च किया, तो ये हमें यहीं से प्राप्त होता है कि हमारा एक घंटे में कितना किलोवाट हमने बिजली खपत की है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बिल आता है। अभी देखेंगे तो एनर्जी मीटर भी टाइप्स अभी बहुत सारे मार्केट में आने लगे, तो हम सिंपल सा जो हमारे घर में लगा रहता है उसी के लिए हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप उतना ही जानिए। एनर्जी सेविंग मीटर भी आ रहा है, उसके लिए अलग फंडा है, कैसे काम करता है वो उसका प्रिंसिपल अलग है। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट्स करेगा, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे कि घर के अंदर हम बिजली, अगर बहुत लोग कहते हैं कि हम बिजली बचा देंगे, कैसे बचाते हैं, क्या फैक्ट काम करता है, कैसे हम उसको मॉनिटर करते हैं, कैसे पावर फैक्टर देखते हैं, उसके रिलेटेड अलग सा वीडियो दोस्तों, वो बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आप कमेंट्स करेंगे, आपका कमेंट से ही हमारा आगे का जो वीडियो होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके दोस्तों, वो हम उसी पे फोकस करते हैं, उसी पे काम करते हैं। तो आप कमेंट्स करिए अगर उसके बारे में जानना है तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे ईएम एनर्जी मीटर। ये सबको तो 100% क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स कर देगा, हम उसको दूर कर देंगे। और हम कमेंट्स के थ्रू जितना हम आपको बता रहे हैं वो हम हिंदी में टाइप भी कर देंगे, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो, आराम से सर्किट को आप समझ सकें। तो ये हो गया दोस्तों हमारा एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर आपको पता है कि हमारा फेस और न्यूट्रल, फेस और न्यूट्रल जो होता है वो हमारे पोल से हमें मिलता है। ओके दोस्तों, और अर्थिंग जो होती है वो आप अर्थिंग जो वायर है आप ग्राउंडिंग कर लीजिए अपने घरों में, सबसे बेस्ट है, उसके थ्रू ही अर्थ हम लगाते हैं। अगर अर्थ हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमें क्या करना है, न्यूट्रल जितना है दोस्तों वो ब्लैक कलर है, न्यूट्रल जो है वो क्या है, ब्लैक कलर है। न्यूट्रल का जो हम फोकस करना है वो ब्लैक कलर करेंगे, ये दोस्तों। ओके दोस्तों, ये न्यूट्रल है वो ब्लैक कलर है, तो इस चीज को आप मॉनिटर करना है आप लोग। न्यूट्रल कलर के बारे में ब्लैक कलर है। अभी ऐसे ही हम अगर देखें, अगर लाइन है, फेस है, तो फेस को हम रेड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जहां जहां रेड लगी है ये क्या है, फेस है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके दोस्तों, जहां भी रेड लगी है वहां पे क्या है, फेस है, वहां पे हम फेस के लिए, लाइन के लिए बात करेंगे। उसमें आप टेस्टर शो करेंगे तो आपको टेस्टर शो करता है। एक्चुअली टेस्टर्स आप इसके लिए बता दिया कि छोटे जो टेक्नीशियन होते हैं टेस्टर से ही काम चलाते हैं, मल्टीमीटर से नहीं करते। मल्टीमीटर से भी देख सकते हैं वोल्टेज कितना है, और अपना टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्या है कि हम जान लेंगे कि किस में फेस है। तो उसमें हम लाइन जो है वो लाइन हमेशा रेड में होना चाहिए, न्यूट्रल जिधर है वो हमेशा ब्लैक में होना चाहिए, अर्थ जिधर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए दोस्तों। और अभी देखेंगे एडवांस अर्थिंग, तो ग्रीन के ऊपर येलो कलर आता है, एक लाइनिंग आता है, तो वो अर्थिंग का होता है। ओके ओके दोस्तों, वो अर्थिंग का वायर होता है। अभी वायर का सिलेक्शन कैसे करते हैं दोस्तों, ये अलग अलग बात है। सबके घर में किलोवाट के अकॉर्डिंग वायरिंग का सिलेक्शन होता है, कितना लोड है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है, और उसके अकॉर्डिंग मीटर का भी सिलेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग एमसीसीबी का भी सिलेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग एमसीबी का भी सिलेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग ईएलसीबी का भी सिलेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग आरसीसीबी का भी सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखना है आप
कि इसका जो रेटिंग है वो हम लोड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता है। इसके लिए हम अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, किधर भी हम कैलकुलेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि कैलकुलेशन वर्ड अलग है, उसके लिए आपको अलग से समझना पड़ेगा, अलग से हम वीडियो बना देंगे, आप कमेंट्स करिए कैसे सिलेक्शन करते हैं वो अलग से है। इसमें हम सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी मीटर का क्या रोल है, एमसीबी क्या क्या रोल है, आरसीसीबी का क्या रोल है, सिंगल पी एमसीबी का क्या रोल है, क्यों यूज करते हैं, और ड्यूल स्टार्टर यानी मोटर स्टार्टर, हम मोटर स्टार्टर से अपना मोटर कैसे चलाएंगे तो क्या सेफ है, कैसे सेफ है, इसके बारे में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, ना कि कितने का मोटर है तो कितने का स्टार्टर होना चाहिए, इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को चाहिए तो आप बताइए, एडवांस हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। ओके दोस्तों, तो हम अभी आप लोगों को समझ में आ गया एनर्जी मीटर क्या है। जो भी हमारे घर में खपत होती है जो बिजली, उसको क्या करता है, मॉनिटर करता है कि पर 1 घंटे में कितना किलोवाट हमारा बिजली खपत हुआ। ओके दोस्तों, तो ये हो गया तो हमारा एनर्जी मीटर। अभी हो गया एमसीबी दोस्तों, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलता है एमसीबी की। एमसीबी हम घर में क्यों लगाते हैं और एक क्या रोल है इसका, दोस्तों यही समझने वाली बात है, वीडियो आप लोग स्किप मत करिएगा, यही समझने वाली बात है। एमसीबी हम अपने घर में लगाते हैं कभी भी कोई भी ओवरलोड हुआ, सपोज दैट अगर आपका कैपेसिटी 3 किलोवाट का है और आप कहीं बाहर से बिल्डिंग मशीन वाले को आप बुला कर ला दिए और आपका एसी वगैरह सब कुछ यानी 90% आपने अपने जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं, तो बाहर से कोई वेल्डिंग वाला आया आपकी कोई रेलिंग लगाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, तो क्या होगा, ओवरलोड होगा दोस्तों, ओवरलोड होगा। अगर एमसीबी नहीं है तो क्या होगा, वायर शॉर्ट हो जाएगी, वायरिंग खराब हो जाएंगे, हमारे वायर में फायर भी हो सकता है हीट होकर के। तो ये क्या करता है कि हमारी जो कैपेसिटी है, अगर हमारा 32 एम्पियर का एमसीबी हमने सेलेक्ट किया है तो 32 जैसे ऊपर जाएगा वैसे ही क्या करेगा, बिजली को बंद करा देगा, बिजली को कट कर देगा। ओके दोस्तों, तो हमारी क्या होगी, घर की वायरिंग और सब कुछ जो भी इक्विपमेंट्स आप चला रहे हैं वो सेफ एक तरफ से सेफ्टी है, सेफ है। तो किस किस कंडीशन में एमसीबी काम करता है, एक ओवरलोड होगा तो भी, अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ दोस्तों, अगर कहीं मिक्सर आप चला रहे हैं, अगर ग्राइंडर मिक्सर आप यूज कर रहे हैं और बॉडी उसका शॉर्ट हो गया तो भी शॉर्ट सर्किट आता है। दोस्तों ये फैन है, ओके, ये देखिए आप लोग, ये फैन है, फैन का अगर कॉइल वाइंडिंग जो होता है वो कॉइल वाइंडिंग अगर शॉर्ट हुआ तो भी शॉर्ट सर्किट दे सकता है। हो सकता है टर्मिनल पे कोई लूज है, कनेक्शन देखेंगे तो लूज है तो भी क्या होगा, अर्थ यहां से क्या होगा, करंट लीकेज होगा और ओवरलोड होगा तो भी आप ये एमसीबी ट्रिप करा देता है। यानी एक तरह से हम कहें तो हमारी घरों में 100% सेफ्टी का काम करता है। अभी दोस्तों, अभी हम एमसीबी लगाने के बाद भी आरसीसीबी क्यों लगा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो रीशेड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। अभी ये क्या होता है, ये क्या काम करता है। अभी दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि सर हमने एमसीबी तो लगा दिया, अभी आरसीसीबी भी हम क्यों लगाएं, क्योंकि इसका हम एक्स्ट्रा पैसा क्यों दो। तो इन दोनों का पहले चीज है, दोनों दो चीज है दोस्तों, दोनों को समझने की कोशिश है। अगर आप एमसीबी लगा दिए, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, ये सब अगर हो रहा है तो ही ये कंसीडर करता है, ये ऑफ कराता है। लेकिन अगर कहीं सपोज दैट आपका फ्रिज है, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं ताकि आप लोग को इजी समझ में आए, आपका फ्रिज है, फ्रिज के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल लीकेज हुआ, यानी आपको कभी काल आप देखेंगे कि टेस्टर अगर देखते हैं तो ऑन होता है, या किसी को कहीं भी फ्रिज के ऊपर या कभी टीवी या तो कभी ग्राइंडर मशीन यूज कर रहा है तो उसको शॉक लगता है, यानी उसको करंट लगता है, उसको झटका फीलिंग होता है बिजली का। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या करता है, आरसीसीबी ट्रिप करता है, वो क्या होगा, एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। तो आरसीसीबी जो हमने लगाया वो क्या कर रहा है, हमारी जान को बचा रहा है, हमको करंट का झटका नहीं लगने देना उससे, वो क्या होगा, आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा, वो हमको सेफ रखेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ ध्यान में रखना आप लोग कि ओवरलोड में आरसीसीबी कभी भी काम नहीं करता है। ओके,
आरसीसी भी करंट लीकेज होगा तभी काम करेगा। और एक चीज और बता दूं जो आप लोगों को जानना चाहिए, आप लोगों को पता भी नहीं होगा, कि आरसीसी भी एक चीज में और काम करता है दोस्तों। सिंपल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा टेक्निकली वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए। जो एडवांस है उनको एडवांस जानना है वो कमेंट्स करेंगे, उनको एडवांस के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके दोस्तों, तो आरसीसी भी क्या होता है, एक चीज में और हमको सेव करता है। घर के अंदर अगर आप हो, आप देखते होंगे बारिश होती है और बिजली कड़कती है और उस टाइम में लाइट रहता है, तो क्या होता है उस टाइम में आरसीसी भी क्या होता है, करंट लीक होगा तो जैसे अभी बिजली जैसे गिरी मान लीजिए अगल बगल या तड़का, तो करंट जैसे लीक होगा आरसीसी भी क्या करती है, ट्रिप करा देती है। बाई चांस अगर आपके अगल बगल में अगर मतलब 100 मीटर या 200 मीटर 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जो भी हुआ आपका बिजली गिरती है दोस्तों, गांव में चाहे और सिटी वगैरह में जो भी बहुत लोग देखे होंगे, बिजली गिरती है तो बहुत नुकसान करती है। तो बिजली कड़कती है अगर गिरती है तो क्या करता है, ये सर्किट को ऑफ करा देता है। आरसीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो उस टाइम भी ये काम करता है, तो ऐसा नहीं है, ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, ओके दोस्तों, तो एमसीसी भी ट्रिप हो जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट नहीं है, करंट लीकेज है, यानी जो हमारा किसी इक्विपमेंट्स में हमको लाइट आ रहा है हल्का हल्का, तो वो क्या होगा, अर्थ अगर आप कनेक्ट किए हैं तो आरसीसी भी, यानी अर्थ लीकेज होगा तो क्या होगा, बिल्डिंग में तो चली जाएगी। यानी अर्थ का क्या फंडा है वो अलग से आपको बता दूंगा, यहाँ पे आपको समझाता हूँ, वो चीज आप देख लीजिए। अर्थ का जो पॉइंट होता है वो क्या करता है, कहीं भी बिजली लीकेज हुआ वो अपने अंदर खींच करके, और जो अर्थ की पॉइंट अर्थ की पीठ होती है उधर समावेश कर देता है, उधर प्रवेश कर देता है, उधर डिवाइड कर देता है। ओके दोस्तों, तो आरसीसी भी किस काम करता है, अर्थ लीकेज होगा तो काम करेगा। ओके दोस्त, कहीं सर्किट आपका करंट लीकेज होगा तो काम करेगा। ओके दोस्तों, और बिजली जब कड़कती है चाहे गरज होती है, इस कंडीशन में भी आरसीसी भी काम करता है। आप लोग देखते हैं उस टाइम में अगर आपने आरसीसी भी लगाया है तो ट्रिप हो जाती है। ओके दोस्तों, और एमसीसी भी किस कंडीशन में काम करेगा, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट। ओके दोस्तों, अगर इस टाइप का अगर उसको मिलता है तो वो ट्रिप होगा, या ओवर हीटिंग हो रहा है तो ट्रिप होगा। तो दोनों दो चीज है, दोनों सेफ्टी के लिए हम अपने घर में यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, फैक्ट्री में यूज करते हैं। फैक्ट्री में अलग फंडा, अगर आप लोड बढ़ाएंगे तो एसी भी आता है, एयर सर्किट ब्रेकर आता है, वीसी भी आता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आता है, ओसी भी आता है, अपना आपका देखेंगे तो ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो इस टाइप के बड़े बड़े जैसे पावर है वैसे बढ़ती चली है, एमसीसी भी होता है, तो इस टाइप के पावर बढ़ते चले जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं जो, तो हम क्या करेंगे, अगर आप आपकी कैपेसिटी है 32 एम्पियर का, तो 32 एम्पियर का हम क्या करेंगे, आरसीसीबी भी ले लेंगे। दोस्तों अभी इसके ऊपर जो लिखा होता है इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, क्या है, इस माध्यम से हम आगे वाली वीडियो में आने वाले हैं, यहाँ पे हम अटैच किए हैं, इसका क्या मीनिंग होता है और कैसे रीडिंग देखते हैं, कैसे रीडिंग का सिलेक्शन करते हैं, आगे वीडियो में आएगा। इसके लिए यहाँ पे हमने अटैच कर दिया ताकि आप लोगों को पता चले, आगे वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इस पे हम जाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, ये छोटा सा ये ड्राइंग देखा और घर में वायरिंग करना शुरू कर देते हैं, मीनिंग नहीं पता होता है, गलत वायरिंग करते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, तो फिर वो क्या बोलते हैं कि सर ने ऐसा बताया हमने ऐसा कर दिया सर। तो इसके लिए कभी भी वीडियो को स्किप मत करिए, पूरी नॉलेज लीजिए। अगर आप ऐसे स्केच ड्राइंग वगैरह ऊपर अगर काम करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा, फ्यूचर आपका डेवलप नहीं कर पाएगा, आगे आप नहीं जा पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया एमसी आपका मीटर, एमसीबी, आरसीसीबी क्यों लगाते हैं, क्या यूज है। ओके दोस्तों, आप लोग को हिंदी में नीचे टाइप भी कर देगा वीडियो में, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वो। और अभी हम क्या करते हैं, सिंगल पी क्यों यूज करते हैं दोस्तों, सिंगल पी इसके लिए यूज करते हैं कि अलग अलग रूम में अलग अलग अपना फ्लोर होता है, तो वहां पे हमको अलग अलग फेस डिवाइड करना है। अगर एक ही फेस है तो उसको हम अलग अलग रूम को कैसे कंट्रोल करना है। सपोज डेट अगर मान लीजिए आपके घर में 10 रूम है या 6 रूम है या 5 रूम है, जो भी है आपके घर में, अगर एक रूम में काम करना है तो आप मेन तो ऑफ करेंगे नहीं ना, तो क्या करेंगे आप, सिंगल पी इसको बोलते हैं, यानी सिंगल पी यानी सिंगल पोल का ये
एमसीबी होता है। दोस्तों अब इसकी रीडिंग कैसे सिलेक्शन करते हैं, रीडिंग क्या होता है, कितने का वायर होना चाहिए, टर्मिनल का साइज क्या होता है, वायर का अलग कैसे हम लगाते हैं, इसके लिए अलग सा वीडियो है, आप कमेंट्स करेंगे बनाएंगे। इसमें सिर्फ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनका रोल क्या होता है और कैसे वायरिंग करते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी मान लीजिए आपके अलग अलग आपका, जैसे मान लीजिए पावर सॉकेट आ गया आपके घर में, फ्रिज के लिए पावर सॉकेट वगैरह यूज करते हैं, और अपना 3 पिन आपका 6 एम्पियर सॉकेट आ गया जिसमें टीवी भी हम यूज करते हैं, उसका लाइन अलग देना है। और आपका एसी घर में हो गया, उसका लाइन अलग से देना है। और आपके घर में अगर आप मान लीजिए कि चिमनी वगैरह लगाए हैं तो उसका अलग से देना है, तो उसके लिए हम सिंगल पी सिलेक्शन करते हैं। आपको कि वहाँ पे कितना है, पंप कितना है, अगर 2 है 3 है 4 है तो उसके लिए 2-3 अपना एमसीबी आएगा सिंगल पी का। अगर पावर पॉइंट 3-4 है तो आप 2-2 करके लूप करके भी लगा सकते हैं। अगर अलग अलग आप डालना चाहते हैं तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, सिंपल सा सर्किट आता है हमारा, पोल के ऊपर से ट्रांसफार्मर का आउटपुट से हमारे घर में न्यूट्रल और फेस आया, और हम अपने मीटर को कनेक्ट कर दिए, और न्यूट्रल और फेस को हम क्या किए, अपने घर के एमसीबी में कनेक्ट कर दिए। 2P होता है इधर, कनेक्ट कर दो। ओके दोस्तों, फिर उसका जो आउटपुट है वो क्या करेंगे, यानी एमसीबी का आउटपुट, दोस्तों आरसीसीबी का इनपुट। यहाँ पे देखिए, मीटर आपके घर से वायरिंग निकला इधर से ट्रांसफार्मर से, उसके बाद से मीटर में आया, मीटर के बाद इसका आउटपुट रेट आप देखिए निकला और एमसीबी के इनपुट में आ गया। ऐसे ही न्यूट्रल को भी आप एमसीबी के इनपुट में डाल देंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद उसका एमसीबी का आउटपुट जो होगा वो आरसीसीबी के इनपुट में लगा देंगे। फेस में होना चाहिए दोस्तों, और न्यूट्रल में होना चाहिए। फिर वही सेम कॉपी करना है उसका आउटपुट फेस को उठा करके आपको क्या करना है, आपके पास जितने सिंगल पी हैं सब में बस बार आता है, उसको लूप कर देना है। ओके दोस्तों, इसको क्या करना है, लूप कर देना है। अगर 10 सिंगल पी है तो 10 को लूप कर देना है। ओके दोस्तों, तो 10 को लूप करने के बाद आरसीसीबी का आउटपुट से जो ये फेस है किसी एक एमसीपी में डाल करके और स्क्रू से टाइट कर देना है, टर्मिनल को प्रॉपर टाइट कर देने का है। तो क्या हो गया, आप देखेंगे ये अगर ऑन हुआ, ये ऑन हुआ तो लाइट यहाँ तक आ गई है, और ये ऑफ है तो लाइट ऊपर नहीं जाएगी। तो क्या है, ये आपका फेस सारे में कॉमन हो गया। अभी दोस्तों यहाँ पे सिंगल पी इसके लिए यूज किया है कि हमको मान लीजिए इस स्विच पे काम है, तो इस स्विच को ऑन करेंगे तो सॉकेट यूज कर रहे हैं तो सॉकेट में पावर चला जाएगा। अगर हम हमारे घर में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ काम पेंडिंग चल रहा है तो हम सारे को ऑफ ना करें, इसके लिए सिंगल पी लगाते हैं, सर्किट को डिवाइड कर देते हैं। जो अलग अलग रूम में या अलग अलग सॉकेट का अलग से हो जाता है, इन्वर्टर का अलग से हो जाता है, मोटर का अलग से हो जाता है, तो वो आपके ऊपर है दोस्तों। वो डिजाइन आप कैसे कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। अगर इसमें भी हेल्प लेना चाहते हैं, कितना रूम है और एरिया वगैरह बताएंगे आप लोग, और आपकी क्या प्लानिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम सर्किट बना के आपका प्लेटफॉर्म पे मिलती है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, अभी यहाँ पे हमने सिंगल पी का यूज किया है, वन अगर लगाए, देखिए कितने लगाए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपका यहाँ पे सिंगल पी एमसीबी लगा हुआ है। अभी दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पे तो हमने एमसीबी लगाया हुआ है, तो ये अगर यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे हम क्यों लगाएं, यहाँ पे क्या काम करेगा। दोस्तों यहाँ से आप डायरेक्ट आरसीसीबी में लगाएंगे और यहाँ एमसीबी अगर यूज करेंगे तो ये क्या होगा, इस सर्किट में ही ये ऑफ होगा, टोटल पे नहीं ऑफ होगा। ओके दोस्तों, तो टोटल का कैलकुलेशन, अगर टोटल लोड को आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने मेन लगाना है, मेन कट करने का है, और इस कंडीशन में आपका ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों मेन में हमें एमसीबी लगा करके उसके बाद सिंगल पी को, फेस को खाली कंट्रोल करने का है, अर्थ को और न्यूट्रल और अर्थ को एमसीबी के थ्रू कनेक्ट करना है मेन के लिए, सारे बिल्डिंग के लिए। उसके बाद से इसमें आप देखेंगे सिंगल पी में तो खाली फेस का ही होता है, अर्थ का नहीं हो रहा है, अपना न्यूट्रल का नहीं हो रहा है। ओके दोस्तों, अर्थ तो डायरेक्ट होती है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी आरसीसीबी का जो आउटपुट है उसका फेस हम सिर्फ एमसीबी के थ्रू कनेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। न्यूट्रल को किधर भी है आपको
डायरेक्ट जाने दीजिए, किसी स्विच के थ्रू नहीं, किसी कुछ नहीं, हर जगह पे लूप कर दीजिए। जितने आपके पास पावर सॉकेट है, जितने टाइप्स के आपके पास फैन है, जितने टाइप्स के आपके पास मोटर हैं, जितने टाइप्स के आपके पास अपना ये सॉकेट है, CFL है, मॉड्यूलर लाइट है, सबको एक न्यूट्रल पॉइंट के थ्रू वायर ले जा करके सबको शॉर्ट कर दीजिए। वहां पे कोई स्विच के थ्रू उनको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट वायरिंग जाती है फैन के ऊपर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे हमारा न्यूट्रल आया और न्यूट्रल देखिए यहाँ पे सब में गया। ओके दोस्तों, सब में न्यूट्रल गया, फिर इधर भी न्यूट्रल गया, इधर भी न्यूट्रल गया, इधर भी न्यूट्रल गया, तो इसमें भी न्यूट्रल चल गया। इसमें कोई भी स्विच की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, इधर भी इधर स्विच नहीं लगा हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखने का है कि अर्थ के लिए कोई स्विच की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अर्थ को हर एक इक्विपमेंट से कनेक्ट कर देंगे, हर एक फैन मोटर से कनेक्ट कर देंगे। अभी फेस है तो फेस को स्विच में लेके जाने का। ओके दोस्तों, इसके पहले हमने वीडियो बनाया था स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं, तो कंफ्यूजन होगी नहीं, ये आपको पता होगी। इसके लिए फ्रंट साइड यूज किया हूँ, बैक साइड यूज नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों अगर आप पिछला वीडियो आपने देख लिया है तो फिर इस वीडियो में भी वही चीज समझाने की हम कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां तक आपने समझ गया है। तो आप देखिए एक फेस है, फिर इसको हम स्विच है, स्विच के अभी लगाया, फिर स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, प्लग में पावर आ गया। अगर स्विच ऑफ करेंगे तो लाइन हमारा नहीं आएगा। न्यूट्रल आपको बताया है डायरेक्ट होती है। जैसे ऑन करेंगे तो हम कुछ भी मिक्सर वगैरह, कुछ भी मिक्सर वगैरह आपको यूज करना है वो आप चला सकते हैं। सेम फंडा दोस्तों यही है। यहाँ पे रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे करते हैं स्विच में कैसे, ये भी आपको एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियो में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फेस को शॉर्ट कर दिया, फिर यहाँ पे अब जैसे ऑन करेंगे रेगुलेटर, रेगुलेटर के थ्रू गया फैन में, न्यूट्रल डायरेक्ट होता है। जैसे आप 1 2 3 रेगुलेटर को प्लस माइनस करेंगे तो स्पीड प्लस माइनस होगी और फैन चलने लगेगा। ओके दोस्तों, सेम अब देखिए दूसरे पी के एमसीबी का यूज किया हुआ है। एक एमसीबी इसको डाल दिया है किसको, अपना मोटर स्टार्टर को। अभी दोस्तों मोटर स्टार्टर भी कई टाइप्स के होते हैं। मोटर स्टार्टर में कॉन्टेक्टर होता है, ओएलआर होता है, ओएलआर मीन्स ओवरलोड रिले होता है, अभी ऑन ऑफ स्विच होता है, इंडिकेटर भी आप लगा सकते हैं, करंट मीटर भी आप लगा सकते हैं, वोल्टेज मीटर भी आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए स्टार्टर के लिए अलग सा वीडियो अगर किसी को चाहिए, किसी भी फ्रेंड को, तो वो हमें कमेंट्स करेगा तो हम अलग से वीडियो बना करके दे देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ड्यूल स्टार्टर हमने लिया, सिंगल फेस का है, तो कॉन्टेक्टर जो लेंगे उसका भी कॉइल क्या होगा, सिंगल फेस का ही होना चाहिए, 220 का ही होना चाहिए। अगर आप 3 फेस का यूज कर रहे हैं मोटर तो कॉइल हमारा 3 फेस होगा। ओके दोस्तों, तो इस चीज को, अभी ये बड़ी चीज है, उसको समझने के लिए आप बोलेंगे तो वीडियो हम बना देंगे। हमारी कोशिश है कि आप पूरे अच्छी तरीके से सेफ्टी पर्पज को समझें तब इम्प्लीमेंट करें। बहुत सारे लड़कों को ये सब पता रहता है, सर हमको ये पता है वो पता है, और जाते हैं वायरिंग करते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाती है, पूरा घर की वायर खराब हो जाती है या मोटर खराब हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किए हैं कि यहाँ पे अब देखिए हमने यूज किया है। ओके दोस्तों, एक सिंगल पी और इसको मोटर, अभी मोटर में अभी देखेंगे तो स्टार्टर में भी सेम होता है दोस्तों। ओके, इसमें भी डायरेक्ट होता है। ओके दोस्तों, न्यूट्रल डायरेक्ट हो गया, अर्थ, और हमने अर्थ को भी डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, अलग से आपको अर्थ बताएंगे अभी। और फिर हम यहाँ पे फेस लिया, अभी यहाँ से इसको ऑन किया, फेस यहाँ पे आ गया। ओके दोस्तों, फेस यहाँ पे आ गई और अर्थ ऑलरेडी है और न्यूट्रल ऑलरेडी है। ओके दोस्तों, तो अभी क्या है, हमें यहाँ पे न्यूट्रल, फेस और अर्थ, ये तीनों चीजें हमको क्या हो गई, मिल गई। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कमांड स्टार्ट का देंगे वैसे हमारा मोटर चलने लगेगा, क्योंकि इसका आउटपुट में हमने क्या किया है, आपको न्यूट्रल और फेस कनेक्ट कर दिया है मोटर को। ओके दोस्तों, अर्थिंग आपको अलग से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, इसमें मिक्स नहीं करते हैं, अभी न्यूट्रल और फेस को ही लेके चलते हैं। अब अभी यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये मोटर को हम कई टाइप्स के भी कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा सर्किट अटैच किया है, आने वाले वीडियो में कुछ फ्रेंड का वो था, तो इसी में अगर मिक्स करेंगे इस सर्किट को तो आपको आपके समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे आप लोग वीडियो देख सकते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि हम ऑटो में कैसे इस मोटर को हम यूज करें, यानी हमें बार बार स्टार्ट और स्टॉप करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत लोगों के घर में होता है,
ड्यूल स्टार्टर या स्विच लगा देते हैं लोग, सेम ऐसे स्विच लगा देते हैं और प्लग में लगा देते हैं, ऑन कर देते हैं। और क्या होता है, टंकी ओवरफ्लो जब होती है तब उनको पता चलता है कि हमारा टंकी भर गई है, अभी हम बंद करने जाएं। इतने में आप देखेंगे तो पानी का भी देखेंगे तो वेस्टेज होता है, यानी पानी भी खराब होती है। और क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी एक तरफ से बोलेंगे तो बिजली भी कंजप्शन जो होगा वो भी बर्बाद हो रही है, वो भी हमको पैसा जा रहा है, यानी हमको दो साइड से पैसा जा रहा है। और तीसरा मेंटेनेंस, एक साइड से आप दोस्तों यहाँ पे समझने की बात है, क्योंकि यहाँ पे आप पैसा बचा रहे हैं, सब लोग चाहता है कि हम पैसा कैसे बचाएं। तो यहाँ पे आपको क्या जाएगी, बिजली। मोटर चलेगा तो अभी मोटर मान लीजिए 1 घंटे का चलना था और 5-5 मिनट अगर अधिक आप चला रहे हैं तो 1 महीना में आप सोच लीजिए कितना एनर्जी आप वेस्ट कर दिए। तो यहाँ पे आप बिजली भी बचा रहे हैं और मोटर को भी 5 मिनट अगर बचा रहे हैं तो 1-2 दिन और एक्स्ट्रा चलेगा, इसका बैरिंग नहीं जलेगा, मोटर हीट नहीं होगा। तो इसमें बहुत सारे रीजन, इसका कैपेसिटर जल्दी खराब नहीं होगा, ओके दोस्तों, कॉन्टेक्टर जल्दी खराब नहीं होगा। तो ये सब चीज है, क्या है, ऑटो और मैनुअल में बहुत फर्क है। तो यहाँ पे आप अगर आपका प्रैक्टिस होगा कि हाथ से आप ऑन ऑफ करके हम चलाते हैं तो आपको बिजली आप एक्स्ट्रा आएगा। अभी सबके वहां पे एनर्जी मीटर लग रही हैं अभी धीरे धीरे, तो आपको बिजली का तो बिल आएगा ही आएगा, देना ही देना है। तो यहाँ पे आप हम समझेंगे कि टंकी में हम लेवल सेट कर देंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमारे पास 500 लीटर का टंकी है, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे हम सर्किट में आपको समझाएंगे कि 500 लीटर का है, तो जैसे टंकी में 400 लीटर जाएगा तो ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाएगा। और दोस्तों आपके ऊपर है 50%, यानी हमारा 250 लीटर जैसे आया वैसे पंप चला देंगे। या आप कहेंगे कि 100 लीटर पे आते ही हमारा मोटर स्टार्ट हो जाए और 400 पे कट ऑफ हो जाए, यानी अभी भी 400 पे कट ऑफ हो रहा है तो 100 लीटर की बचत, अपनी 100 लीटर उस टंकी की आपका देखेंगे तो कैपेसिटी अभी बच रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका कि ना पानी खत्म होगा दोस्तों और ना ही पानी ओवरफ्लो होगा, ऑटोमेशन में अगर आप कर दिए तो। इसमें बस इसी सर्किट में आपको फ्लोट स्विच है, देख रहे हैं यहाँ पे लगाया हुआ टैंकी में, फ्लोट स्विच के थ्रू लगा देना है। और एक सेलेक्टर स्विच है आएगा, वो सेलेक्टर स्विच से मैनुअल और ऑटो भी कर सकते हैं। कभी मान लीजिए कि अगर आपका फ्लोट स्विच काम नहीं किया तो हमें ऊपर टंकी में जाने से हमें परचेज करने तब तक जाए तब तक हम मैनुअल में भी चला सके फ्यूचर में, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करेंगे, उसके बारे में आप लोग कमेंट्स करिएगा तो हम वीडियो बना देंगे, आप लोगों को इजी है। तो ये चीज अलग है, ये चीज को हम यहाँ पे ऑटोमेशन का नाम दिया, वो आपको अलग से बता देंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे डाला है। आपको 2 वीडियो आएंगे, अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे और हमको फॉलो करेंगे तो 2 वीडियो आएंगे। एक जो एमसीबी के ऊपर ये सब लिखे रहते हैं उसका मीनिंग क्या है, और आरसीसीबी इस पे जो लिखे रहते हैं उसका मीनिंग क्या है, और सिलेक्शन कैसे करते हैं, और इसका देखेंगे तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं CBA, इसका मीनिंग क्या है, रेटिंग कैपेसिटी हम कैसे लेते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे बताया हीटिंग का भी है, तो हीटिंग कितने हीट पे जाएगा तो वो ट्रिप होना चाहिए कॉन्टेक्ट उसका। और फिर शॉर्ट सर्किट का भी ऐसे ही है कि कितना मिली एम्प्स तक अगर जाए तो वो ट्रिप हो। ये अलग सब्जेक्ट है दोस्तों, ये टेक्निकली अगर देखेंगे तो ऑफ साइड की है, इसके लिए अलग सा इसका वीडियो बनेगा, वो 1 घंटे का होगा, ओके दोस्तों। तो आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा, बस अभी समाप्त होने वाला है पूरी सर्किट। तो आप लोग को पता चल गया एनर्जी मीटर, एमसीबी, आरसीसीबी तीनों होता क्या है, सिंगल पी क्या होता है, 2P क्या होता है, और हम क्यों लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं दोस्तों। इसके लिए हम हिंदी में आपको लिख करके नीचे दे भी देंगे ताकि आप लोग को समझने में इजी होगी, ओके दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पे हम समझेंगे कि अर्थिंग, अर्थिंग का रोल क्या है, हम अर्थ क्यों लगाते हैं घर में। दोस्तों हम आज के इस वीडियो में सिर्फ फोकस कर रहे हैं सेफ्टी, ओके दोस्तों। इधर आप लोगों को सेफ्टी बता दिया क्या चीज है, क्यों एमसीबी यूज करते हैं, आरसीसीबी क्यों यूज कर रहे हैं, दोनों को लगाना क्यों जरूरी है, और अर्थ क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है कि हम अपने घर में अर्थ लगाएं। दोस्तों अगर अर्थिंग नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, सपोज डेट आपकी फैन है, फैन का आपका देखेंगे तो स्पीड स्लो हो गई है, 2 रीजन हो सकता है। इस फैन का स्पीड स्लो होने का 2 रीजन ये हो सकती, 3 रीजन भी हो सकता है। अगर वोल्टेज कम हो रही है 220 से, अगर मान लीजिए आप 180 या 160 हो रही है तब भी हमारा फैन का स्पीड कम हो जाएगा, तो लाइट कम हो जाएगा, आप लोग जान जाएंगे। दूसरा जो रीजन है बैरिंग जाम हो गया, वो आपको नहीं पता चलेगा दोस्तों।
बैरिंग जाम होने के या बुश हुक्स का मतलब हीट होकर के पकड़ लिया या ग्रीसिंग लुब्रिकेशन बराबर नहीं है, जिसके वजह से भी स्पीड स्लो हो जाती है। दोस्तों कैपेसिटर के वजह से भी स्पीड स्लो हो जाती है। दोस्तों सेम जो फैन में फंडा है वही फंडा मोटर में भी है। तो इसके लिए मेंटेनेंस कैसे करेंगे, कैसे हम जानेंगे, कैपेसिटर को कैसे चेक करेंगे, कैपेसिटर का क्या आपको देखेंगे तो कैसे सिलेक्शन किया जाता है, तो इसकी थ्योरेटिकल देखेंगे तो अलग है, अलग से आपको वीडियो बताएंगे। कमेंट्स आप लोग करिए दोस्तों, क्या आपको चाहिए वो कमेंट्स करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि अगर हमारा यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कंडीशन में मान लीजिए बैरिंग जाम हुआ, बैरिंग जाम होने के बाद बाइंडिंग हीट होगा। ओके दोस्तों, क्योंकि वो तो फोर्स काम कर रहा है, कैपेसिटर ओके है और फोर्स अपना उस आपका लाइन ओके है 220 वोल्ट, तो फोर्स में घुमाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, वो बैरिंग उसको मतलब अवरुद्ध, मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी, सर्कुलेशन जो उसका रोटेशन है उसको 100% नहीं करने देगा, तो उसको फ्रिक्शन आएगा और उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा, उसको जाम करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, बाइंडिंग हीट होगा दोस्तों। उस कंडीशन में क्या होता है, बाइंडिंग पूरा न जले, अर्थ काम करता है दोस्तों। अर्थ अगर आप इसमें हम लगाए हैं, इसके थ्रू अर्थ आया हुआ है, तो क्या होगा, आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका करंट लीक हो रहा है। ओके दोस्तों, तो आरसीसीबी क्या होता है, ऑफ करा देगा आपको। और क्या होगा, अभी हम मान लीजिए फैन स्लो चल रहा है, तो हमारे बच्चे हो गए या हम खुद हो गए, जाके चेक कर रहे हैं कि देखें थोड़ा और फास्ट चलाने के लिए क्या है, जैसे चेक करेंगे तो आपको देखेंगे, तो आप जैसे फैन चेक करेंगे तो ये बाइंडिंग अगर लीक थोड़ा सा भी हुआ है तो आपको करंट लग सकता है। तो उस कंडीशन में जैसे आप टच करेंगे वैसे क्या होगा, आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा, आप सेफ हो जाएंगे। या आप फ्रिज में बहुत दोस्तों, आप फ्रिज में बहुत कंप्लेन आती है, फ्रिज में बहुत लोगों को करंट लगता है, तो इस पॉइंट को अगर आप लगाए हैं, अर्थिंग को लगाए हैं, तो फ्रिज में जैसे करंट आया वैसे क्या होगा, पावर आपको आरसीसी भी कट हो जाएगा और आप सेफ हो जाएंगे। तो दोस्तों जिधर भी करंट लीकेज होता है, जिधर भी करंट लीकेज हुआ, अर्थिंग प्रॉपर है, तो आरसीसी भी क्या होती है, ऑफ करा देती है, ट्रिप करा देती है। ओके दोस्तों, और अगर आपके पास अर्थिंग पॉइंट आप लोग लगाए हैं तो करंट को क्या करता है, पृथ्वी के अंदर पास कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। अभी अर्थिंग का इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करते हैं, कोयला नमक कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं इसका, वो अगर आप देखेंगे तो उसका इस्तेमाल करना और अर्थपीठ बनाना अलग चीज है, वो उसके लिए अलग सा वीडियो बनाएंगे, उसका कैलकुलेशन बड़ा है। ओके दोस्तों, कितना पीट, कितना गहरा हम गड्ढा करते हैं, कितना बाई कितना एरिया का, और कितना नमक होता है, कितना कोयला होता है, इलेक्ट्रोड क्या साइज होता है, इसके लिए अलग से आप कमेंट्स करेंगे दोस्तों तो वीडियो हम बना देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम यहाँ पे अभी सेफ्टी फ्यूचर को ही हम लेके चल रहे हैं, कैसे आता है कैसे होता है वो नहीं हम बता रहे हैं। यहाँ पे हमने ये नहीं बताया कि न्यूट्रल कैसे आता है, फेस कैसे आता है, हमने सिर्फ ट्रांसफार्मर तक बताया, लेकिन ट्रांसफार्मर से कैसे आता है ये हम बताने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, तो हम टॉपिक देते हैं। सो दोस्तों टॉपिक पे आप लोग ध्यान दीजिए। हमारा आज का जो टॉपिक था, एनर्जी मीटर, एमसीबी, आरसीसीबी और अर्थ का यूज कैसे करते हैं, क्या रोल है, कैसे काम करता है, कैसे हमें बचाता है, कैसे सेफ्टी फीचर्स हैं, इसके बारे में। और हम अभी अपने घर में और भी सेविंग करने के लिए और भी एडवांस टेक्नोलॉजी लाने के लिए मोटर को ऑटोमेशन हम कैसे कर सकते हैं, मोटर को ऑटोमेटिक ऑन हो और ऑफ हो। दोस्तों एक चीज और प्रॉब्लम आती है, मोटर को बहुत लोग ऑन करने जाते हैं, लेकिन ऑन करने जाते हैं तो पता कैसे चलती है, पानी ही नहीं है घर में। दोस्तों अभी पानी तो है नहीं, अभी बहुत सारे लोग होंगे वॉशरूम में फंसे होंगे, बहुत सारे होंगे लोग शावर ले रहे होंगे फंसे होंगे, तो आपको 5 मिनट 10 मिनट टाइम लगेगा, आप चालू करके रखेंगे तो यहाँ भी आपकी टाइम वेस्ट हो रही है। दोस्तों आज के टाइम में सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे कीमती चीज तो टाइम है। ओके दोस्तों, तो यहाँ भी हम टाइम को बचा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि आप परसेंटेज जब भी है, अगर 500 लीटर की कैपेसिटी है तो आप 100 पे मोटर को स्टार्ट करा सकते हैं, 400 लीटर पे मोटर को ऑफ करा सकते हैं। तो क्या करेगा वो, ऑलवेज आपकी टंकी में 400 100 से 400 100 से 400 पानी रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। ओके दोस्तों, और अगर आप बहुत लोगों के माइंड में आता होगा कि सर ये खराब होगा तो हमको प्रॉब्लम होगा, उसके लिए आप इंडिकेटर लगा सकते हैं, ब्रजर लगा सकते हैं, काम नहीं किया तो आपको इंडिकेटर और ब्रजर आ जाएगा। तो बहुत सारे चीजें हैं दोस्तों, इसके लिए हम आगे वीडियो में बनाएंगे आप लोगों को, उस वीडियो को आप देख सकते हैं।
दोस्तों मेरा मेन मोटो है कि मैं बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन को फ्री में ऐसे नॉलेज अगर देखेंगे तो देते रहते हैं, और हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता रहता है। और हमारे बहुत सारे साइड हैं दोस्तों, ऑनलाइन हम क्लास भी लेते हैं। और आप देखेंगे तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी में हमेशा बोलता हूँ जानना है तो हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल को आप फॉलो करिए। एडवांस टेक्नोलॉजी, एनर्जी सेविंग रिपोर्टिंग कैसे की जाती है फैक्ट्रियों में, बहुत से मीटिंग एमआर कैसे हम अटेंड करते हैं, ऑडिट कैसे हम कराते हैं, आईएसओ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे रूल फॉलो करते हैं, आपका कोई भी आप देखेंगे तो हम फार्मेट कैसे डिजाइन करते हैं, आप मशीनरी को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कब करते हैं, क्यों करते हैं, कंप्रेसर के बारे में आपको कुछ पूछना हो, डियोल स्टार्टर के बारे में पूछना हो, स्टार डेल्टा के बारे में पूछना हो, पीएलसी के बारे में पूछना हो, रिले के बारे में पूछना हो, सेंसर के बारे में पूछना हो, और आप देखेंगे तो वीएफडी के बारे में कुछ पूछना हो, वीएफडी का फिल्टर के बारे में कुछ पूछना हो, पावर फैक्टर के बारे में कुछ पूछना हो, पावर फैक्टर के लिए अगर फिल्टर के बारे में कुछ पूछना हो, ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ पूछना हो। दोस्तों किधर भी ऑटोमेशन के रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके माइंड में चल रहा है तो आप कभी भी आप हमसे कमेंट्स करिए, हम हमारे कांटेक्ट में रहिए। हम आपको कोशिश करेंगे कि पूरे तरीके से सरल भाषा में समझाने की। बहुत सारे हमें कमेंट्स मिले हैं कि बहुत सारे इंडियन हैं हमारे कि हमको हिंदी में ही दे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो इंग्लिश में होती है, लेकिन हम देखेंगे तो ट्रांसफ़र करके हम हिंदी में भी ऑलमोस्ट देते हैं। हमारी जितनी वीडियो आएंगी उसमें आप देखेंगे हम हिंदी में ही उसको टाइप करते हैं। तो दोस्तों हमारे साइड से जितना हम कोशिश होता है हम अपने साइड से समझाने की आप लोगों को कोशिश करते हैं। छोटे टेक्नीशियन को अभी हम एक लेवल पे लेके आ रहे हैं। बड़े टेक्नीशियन, बड़े लेवल की जो भी ज़रूरत होती है, जो छोटे टेक्नीशियन होते हैं उसमें भी मास्टर होते हैं, तो वो अलग से अगर कुछ कमेंट्स करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों किसी का भी वीडियो हो आप लोग स्किप करके टेक्निकली काम मत करिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। अगर आपका वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो मत देखिए, बाद में देखिए, लेकिन आप छोटा सा वीडियो देख करके कभी भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट मत करिए। ओके दोस्तों, क्योंकि आपको ट्रेनर को भी बोलते हैं जो कि सर ने ऐसा बताया था हमने ऐसा कर दिया, आपको समझ में पूरा आएगा नहीं कौन सा पॉइंट किस व्यू पे हमें देखना है, क्या क्या चीज़ कंसीडर करना है, और आप क्या करते हैं फटाफट ड्राइंग ये मिल गया, हाँ ऐसे ऐसे था, हमने वायर ऐसे ऐसे लगा दिया, हो गया। आप लॉजिक समझेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अभी अर्थ का पॉइंट अर्थ की जगह पे ही लगना चाहिए, फेस का पॉइंट फेस की जगह पे ही लगना चाहिए, और न्यूट्रल का पॉइंट न्यूट्रल की जगह पे ही लगना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, कलर कलर कोड वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है आप लोगों को याद रखने का। तो किसी भी ट्रेनर का वीडियो अगर है तो शुरू से लास्ट तक देखिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। दोस्तों फ्री का नॉलेज, फ्री का अगर देखेंगे तो हर एक चीज़ तो अभी मिलने वाली नहीं है, लेकिन अगर आपको फ्री का नॉलेज मिल रहा है तो उसमें अपना टाइम दीजिए, समझिए, कमेंट्स करिए, उनसे पूछिए, और आराम से आप आगे इम्प्लीमेंट करिए। ओके दोस्तों, मुझे आशा है कि हम आप लोगों को समझाने के लिए पूरी अपनी साइड से कोशिश किए हैं, काफ़ी मेहनत किए हैं। तो आपसे बस यही है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए, अपना प्यार हमें देते रहिए ताकि और भी एडवांस वीडियो हम लेके आते रहें। ओके दोस्तों, हमारा हर एक सप्ताह में हम कोशिश करते हैं कि वो कमेंट्स तो बहुत सारे आते हैं दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि कमेंट्स हमको ट्विटर पर भी मिलता है, कमेंट्स हमको फेसबुक के थ्रू मिलता है, कमेंट्स हमें अपना फेसबुक के थ्रू भी मिलता है, कमेंट्स हमें लिंक्डइन पे भी बहुत सारे मिलते हैं। अभी आपको बता दूं, आज ही एक कमेंट्स हमें मिला था कि लिंक्डइन पे अपना वीएफडी का फिल्टर के लिए, कि हम इनपुट और आउटपुट के लिए फिल्टर कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी मेरे को जैसे टाइम मिलता है हम प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। नहीं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे चलते हैं, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें पैसा लगेगा। दोस्तों यहाँ पे फ्री का है कि हम सोच रहे हैं कि जो हमारे छोटे टेक्नीशियन हैं वो उनके पास ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं है तो उनको हम फ्री का नॉलेज दें। लेकिन आप लोग दोस्तों कभी भी किसी भी ट्रेनर का वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है पूरा देखिए, समझिए, उसके बाद करिए। ओके दोस्तों, आप कमेंट्स करिए आगे आपको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो लेके आएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।
और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, ताकि हम और भी आगे वीडियो लेके आते से। और जो एडवांस जो हैं हमारे इंजीनियर्स लेवल के हैं या मैनेजर लेवल्स के हैं, एडवांस है, जिनको इलेक्ट्रीशियन ही जो एडवांस है इनको पता है, वो इस वीडियो को शेयर करिए आगे लोगों को, ताकि आगे उनके फ्यूचर में काम आए। दोस्तों, हम कहीं भी हम रहें, लेकिन किसी के फ्यूचर में अगर हम काम आ गए तो वो हमारा नाम लेता है। दोस्तों, तो कभी भी ऐसा मत करिए। मुझे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करिए इस चीज़ को, ताकि बहुत सारे आपके कांटेक्ट में जो हैं टेक्नीशियन, जो उनको पूरी नॉलेज नहीं होती, उनको नॉलेज मिलती जाए। ओके दोस्तों, तो हमें अब दीजिए इजाज़त। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स के थ्रू लेके आएंगे, और आपसे जैसे बताया कि ऑटोमेशन हम पानी की टंकी में आपके सिलेक्टर स्विच के द्वारा कैसे स्टार्टर हम बनाएंगे ऑटोमेटिक, कैसे पानी ऑन ऑफ ऑटोमेटिक होगा और आपके लेवल को मेंशन रखेगा। आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और एमसीबी, एलसीबी, ओसीबी जो भी है उसके ऊपर ये जो लिखे होते हैं पॉइंट CB, 130 CE, या आपका करंट रीडिंग, या आपका टेम्परेचर रीडिंग कैसे हम लेते हैं, वोलार ओवरलोड का रीडिंग कैसे हम लेते हैं, कितनी मिली एम्प्स पे ट्रिप होना चाहिए, तो उसको कैसे रीडिंग लेते हैं। जैसे हमने इसमें बताया शॉर्ट सर्किट होगा तो भी ये ट्रिप हो जाएगा, तो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसके इनसाइड जो एलिमेंट है वो कैसे काम करते हैं, उसके बारे में आपको इस पे एक छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ओके दोस्तों, अब ओके, हमें अब दीजिए इजाज़त। आगे कमेंट्स करिए, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।